यूपी के गाजियाबाद का लोनी इलाका 27 फरवरी को गोलियों की गूंज से नहीं बल्कि एक यूट्यूबर की चीखों से दहल उठा। उसका नाम है सलीम, जिसे पहले दुनिया सलीम अहमद के नाम से जानती थी, लेकिन अब दुनिया उन्हें सलीम 007 के नाम से जानती है। सलीम पर दिन दहाड़े उनके ऑफिस में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर नकाबपोश में थे, उनके इरादे खूंखार थे और उनका मकसद था उस आवाज को खामोश कर देना जो मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर बेबाकी से अपनी राय रखती है। एक दो नहीं बल्कि सलीम पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 वार किए गए। हमला इतना भयानक था कि सलीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो चंद सेकंडों में ही खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। हमला करने के बाद आरोपी बेखौफ होकर फरार हो गए। फिलहाल सलीम दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि सलीम पर यह हमला क्यों किया गया, क्यों उन्हें टारगेट किया गया। सलीम कोई साधारण नाम नहीं है। गाजियाबाद के लोनी के ही रहने वाले सलीम ने आजाद स्कूल से दीनी तालीम हासिल की, लेकिन उसकी पहचान तब बदली जब उन्होंने खुद को एक्स मुस्लिम घोषित कर दिया। सलीम का मानना था कि समाज में फैली कुरीतियां और कट्टर सोच के खिलाफ बोलना जरूरी है, जिसके चलते उन्होंने सलीम 007 के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, जहां उनके 28,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वो अक्सर खुलकर इस्लाम, मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल उठाते थे। ज्यादातर लोग समाज के डर से अपनी विचारधारा को छिपा लेते हैं, खुलकर अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। वहीं सलीम टीवी डिबेट्स में भी बेबाकी से अपनी राय रखते थे। यही बेबाकी अब उनकी जान की दुश्मन बन गई। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने सलीम पर हुए जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी जीशान को मुठभेड़ में मार गिराया है। एनकाउंटर के दौरान जीशान को 2 गोलियां लगी और घायल हालत में अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। पुलिस की प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों की माने तो ये हमला अचानक से नहीं हुआ। सलीम लंबे समय से कट्टरपंथियों के निशाने पर थे, जिसके चलते उन्होंने सलीम को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश रच डाली। घटना के बाद सलीम के बेटे उस्मान ने खामोश बैठने के बजाय 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि यह हमला महज 2 बाइक सवारों की सनक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन जैसे जैसे ही जांच आगे बढ़ती गई तो ये खुलासा हुआ कि पड़ोसी मुल्क से ये साजिश रची गई। अब इस सनसनीखेज का खुलासा होते ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई। जांच के दौरान वीडियो भी हाथ लगे। फिलहाल पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है कि सलीम पर जानलेवा हमला करने वाला कौन था और उसका क्या मकसद था। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।